दक्षिण पूर्व रेलवे के जीएम अनिल कुमार मिश्रा ने मंगलवार को जमशेदपुर के सांसद विद्युत वरुण महतो के साथ घाटशिला स्टेशन का निरीक्षण किया। उनके साथ खड़गपुर रेल मंडल के डीआरएम केआर चौधरी भी उपस्थित थे। निरीक्षण के दौरान स्टेशन परिसर और यात्रियों की सुविधाओं का जायजा लिया गया। इस अवसर पर पत्रकारों से बातचीत करते हुए जीएम अनिल कुमार मिश्रा ने बताया कि यात्रियों की मांगों को ध्यान में रखते हुए घाटशिला स्टेशन पर नई ट्रेनों के ठहराव की योजना बनाई जा रही है। उन्होंने कहा कि सांसद विद्युत वरुण महतो के सुझावों पर रेलवे गंभीरता से काम कर रहा है और जल्द ही जनता को बेहतर सुविधाएं उपलब्ध कराई जाएगी। सांसद विद्युत वरुण महतो ने भी स्टेशन विकास और ट्रेनों के ठहराव के संबंध में सुझाव दिए, जिन्हें जीएम ने प्राथमिकता से पूरा करने का आश्वासन दिया। निरीक्षण के दौरान स्टेशन परिसर में स्वच्छता और यात्री सुविधाओं को और बेहतर बनाने पर जोर दिया गया। उन्होंने कहा कि अमृत भारत योजना के तहत घाटशिला रेलवे स्टेशन पर चल रहे विकास कार्यों को दिसंबर तक पूरा करने का लक्ष्य रखा गया है। इन कार्यों में कई एक्सप्रेस ट्रेनों का ठहराव और अन्य यात्री सुविधाओं में सुधार शामिल है। स्थानीय लोगों की सभी मांगों को लेकर सांसद विद्युत वरुण महतो के साथ मिलकर उन्हें जल्द पूरा कराया जाएगा। इस मौके पर सांसद प्रतिनिधि दिनेश राव, मुनमुन पांडे समेत काफी संख्या में रेलवे अधिकारी व कर्मी मौजूद थे। घाटशिला से सिद्धार्थ आनंद की रिपोर्ट। सांसद महोदय के साथ चाकुलिया स्टेशन से जो भी पब्लिक डिमांड थी, एक साइड का हम लोग निरीक्षण कर रहे हैं और आगे टाटा स्टेशन और बादाम पहाड़ की तरफ भी जाएंगे। तो जो भी माननीय सांसद महोदय जी का जो सजेशन था, उसमें रेलवे उचित कार्रवाई कर रही है और काफ़ी के वर्क हमारे सैंक्शन हो गए हैं और जो भी जो डिमांड है उसके वर्क अंडर प्रोसेस ऑफ सैंक्शन है। तो मुझे पूरी उम्मीद है कि 3-4 महीने के अंदर जो भी डिमांड है माननीय सांसद महोदय से, उसका हम लोग फाउंडेशन स्टोन डलवाएंगे और बहुत ही जल्दी रेलवे उस पर कार्य करेगी। शिला में काफ़ी नई ट्रेनों का स्टॉपेज दिया गया है। ये भी मैं माननीय सांसद महोदय के इनिशिएटिव से ही हुआ है और रेलवे जो स्टेशनों पे जो रेलवे ट्रेनों का ठहराव है वो रेल मंत्रालय द्वारा लिया जाता है। तो जो हम लोगों ने ऑलरेडी कई प्रपोजल बोर्ड में भेजे हुए हैं और जैसे डिसीजन आएगी उस हिसाब से रेलवे कार्य करेगी और बाकी जो ट्रेनों का भी जो स्टॉपेज का ठहराव है दोबारा हम लोग रेल मंत्रालयों को भेजेंगे। तो इसकी पंक्चुअलिटी मॉनिटरिंग हम लोग बहुत क्लोजली कर रहे हैं और रेलवे का पूरा प्रयत्न है कि ट्रेनें समय से चले और इसके लिए रेलवे कार्रवाई भी कर रही है। जैसे अभी तक पहले यहाँ 2 लाइन था, 3rd लाइन का भी कमीशनिंग हुआ है। छोटा सा पोर्शन टाटा के पास रह गया, वो भी हम लोग जल्दी करने वाले हैं। फिर 4th लाइन भी आ रही है, ऑटोमेटिक सिग्नलिंग आ रही है। तो इसको क्लोजली हम मॉनिटर कर रहे हैं और आप देखेंगे कि ट्रेनों की पंक्चुअलिटी में पहले से काफ़ी सुधार हुआ है और आने वाले समय में भी सुधार होगा। इसमें जैसे एक नया स्टेशन बिल्डिंग स्टेट ऑफ आर्ट का बन रहा है, यहाँ 12 मीटर वाइड फुटओवर ब्रिज भी बन रहा है। इस कार्य चल रहा है, हम लोग क्लोजली मॉनिटर भी कर रहे हैं। तो मुझे उम्मीद है कि इस साल जो है मतलब 24 अभी 25-26 मतलब दिसंबर 25 तक हम लोग ये कार्य पूरा कर लेंगे, क्योंकि ये मैसिव वर्क है, इसमें समय लगता है और ये स्टेशंस में हमें ये भी प्रिकॉशन लेना पड़ता है कि हमारे पैसेंजर्स को इनकन्वीनियंस ना हो। तो प्रॉपर सेफ्टी प्रिकॉशंस लेकर के तो दिसंबर तक हम लोग कोशिश करेंगे कि दिसंबर 25 तक ये वर्क कंप्लीट कर लिया जाए। रेलवे की जब मैंने बोला ना कि यहाँ पे पहले 2 लाइन थी, अभी 3री लाइन आ रही है, फिर अभी 4थी लाइन का सर्वे हो रहा है। तो रेलवे की ज़मीन इस हिसाब से ली गई है कि जो आगे रेलवे का एक्सपेंशन हो उसको किया जाए और जो रोड जो है राज्य सरकार को बनानी है वो राज्य सरकार को कार्य करना चाहिए। और जो रेलवे की ज़मीन पे एक्विजिशन इसलिए लिया गया है कि उसमें 4th लाइन हो, और तभी देती है कि पहले जैसे हमारा 4th लाइन आ रहा है तो उसको देखते हुए हमें एनओसी देना होता है। तो प्रपोजल को उसी हिसाब से एग्जामिन करके हम लोग निर्णय लेते हैं। उसका ऑलरेडी नई लाइन का चल रहा है, हम लोग डिटेल सबमिट कर रहे हैं, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। उसमें जैसे लैंड एक्विजिशन ऑफिशियल होते हैं, राज्य सरकार ने उसमें नामित कर दिया है। तो बहुत जल्दी हम लोग उस प्रोसेस पे आ जाएंगे कि लैंड एक्विजिशन करके और जल्द से जल्द उस पर नई लाइन का कार्य शुरू हो जाएगा।
आगामी महाशिवरात्रि पर्व की तैयारी एवं सफल आयोजन को लेकर माऊ भंडार शिव मंदिर परिसर में मंदिर समिति के महासचिव नवल सिंह की अगुवाई में एक बैठक का आयोजन किया गया, जिसमें कमेटी के सभी लोग पहुंचे। पर्व के दौरान मंदिर की साज सज्जा से लेकर सभी कार्यक्रमों की तैयारी को लेकर विचार विमर्श की गई। इस मौके पर कमेटी के महासचिव नवल सिंह ने बताया कि हर वर्ष की भांति इस वर्ष भी महाशिवरात्रि का पर्व बड़े ही धूमधाम से आयोजन करने को लेकर कमेटी के सभी पदाधिकारी पहुंचे और एक स्वर में सहमति जताते हुए कार्यक्रमों की रूपरेखा तैयार की गई। इस पर्व के दौरान होने वाले विभिन्न कार्यक्रमों को बेहतर ढंग से करने के लिए सभी लोगों से आगे आने की अपील की गई। इस मौके पर मुख्य रूप से बीएन सिंह देव, नवल सिंह, एनके राय, जयंत उपाध्याय, मुनीब शर्मा, सुरेश सिंह चौहान, प्रकाश जायसवाल समेत काफी संख्या में लोग उपस्थित थे। घाटशिला से सिद्धार्थ आनंद की रिपोर्ट। 26 फरवरी को महाशिवरात्रि है, जिसमें आज शिव मंदिर प्रांगण में हम लोगों ने एक बैठक की मीटिंग की है। जो जितने भी हमारे शिव मंदिर के सदस्य हैं इस मीटिंग में भाग लिया और महाशिवरात्रि के अवसर पर जो भव्य तैयारी है उसको लेके विचार विमर्श हुआ है। और इसमें सबसे बड़ी बात है कि हम लोग का जो भजन संध्या जो यहाँ होता है शिवरात्रि के दिन में, उसे हम लोग बुक कर दिया है और बहुत ही मैंने जमशेदपुर इधर उधर से बहुत सारे जो गायक हैं उनको बुलाया जाएगा और बहुत ही शानदार भजन का प्रस्तुति होगा। और साथ ही साथ यहाँ रात का जो पूरा कार्यक्रम है हम लोग बहुत ही अच्छे ढंग से इसको आयोजन करेंगे। और जैसा कि आप जान रहे हैं कि हर वर्ष की भांति इस बार भी हमारा जो महाशिवरात्रि है हम लोग बहुत धूमधाम से मनाएंगे। यही उम्मीद के साथ हम लोग आज मीटिंग की। 26 फरवरी को शिवरात्रि है और मैं सभी घाटशिला वासियों को, माउंडार वासियों को आगामी शिवरात्रि को शुभकामना देता हूं। और एक बैठक हुआ, काफ़ी संख्या में लोग आए, हमारे भक्त, हमारे कमेटी के लोग सुझाव भी दिए। और रहा बात कि जैसा बोली जितना अच्छा से हो, हम लोग पेंटिंग भी करेंगे दोनों मंदिर का, गणेश मंदिर हो, शिव मंदिर हो, अंदर बाहर सब सभी को पेंटिंग करेंगे। और जो जहाँ थोड़ा खराब है उसका मरम्मत भी करेंगे। और सब मिलकर बोले कि बहुत अच्छा होता है, इस बार भी बहुत अच्छा होगा। मैं साधारण से अनुरोध करता हूँ, आइए, कमेटी आपको पूरा सहयोग करेगी और जैसे हर साल करती है। और सभी अपना गवैया भी अच्छा रहा है, बहुत जितना अच्छा होगा हम कोशिश करेंगे उतना है, और सभी अच्छे से सुने और उसका लाभ। 26 फरवरी को महाशिवरात्रि है और महाशिवरात्रि को लेकर आज मंदिर समिति की बैठक रखी गई थी। और आज के बैठक में सभी सदस्यों ने इस बात पे जोर दिया कि महाशिवरात्रि इस वर्ष भी प्रत्येक वर्ष की भांति धूमधाम से मनाया जाए। और हम प्रत्येक वर्ष धूमधाम से मनाते हैं, इस वर्ष भी हम कोई कोर कसर नहीं छोड़ेंगे, धूमधाम से मनाएंगे। साथ ही जितने भी भक्त आएंगे मंदिर पे उनका भी हम ध्यान रखेंगे। और भजन संध्या का भी प्रोग्राम रखा जाएगा। हम प्रत्येक वर्ष भजन संध्या का भी प्रोग्राम रखते हैं और इस वर्ष भी अच्छे से अच्छे कलाकार को भजन संध्या के लिए बुलाया जाएगा, ताकि भक्तगण भजन का आनंद ले सके। और शिव मंदिर समिति प्रत्येक वर्ष महाशिवरात्रि मनाती आई है, उसी कड़ी में इस वर्ष भी हम महाशिवरात्रि धूमधाम से मनाएंगे। प्रत्येक वर्ष की तरह इस वर्ष भी महाशिवरात्रि का त्यौहार धूमधाम से मनाया जाएगा। सभी सदस्यों ने ये निर्णय लिया। दोनों मंदिरों का, जो हमारा गणेश जी का मंदिर है और शिव जी का मंदिर है, दोनों मंदिरों का रंग रोगन होगा। जहाँ रिपेयर की आवश्यकता है वहाँ रिपेयर किया जाएगा। दोनों गुंबज को भी तीनों गुंबज को पेंट किया जाएगा। और महाशिवरात्रि धूमधाम से मनाने की कड़ी में भजन संध्या का आयोजन भी किया जा रहा है हर वर्ष की तरह। और सभी सदस्यों को ये आग्रह किया गया आज कि भाई वो अपना योगदान खुलकर दें। और आपके मीडिया के माध्यम से हम बताना चाह रहे हैं तमाम भक्तों को, तमाम सनातनियों को, कि महाशिवरात्रि के दिन आप यहाँ उपस्थित हों और महाशिवरात्रि का जो त्यौहार है वो हम लोग धूमधाम से मनाएंगे मिलकर।
घाटशिला महाविद्यालय के एनसीसी अधिकारी लेफ्टिनेंट महेश्वर प्रमाणिक को मंगलवार को प्राचार्य डॉक्टर आर.के. चौधरी ने प्राचार्य प्रशंसा पत्र से सम्मानित किया। लेफ्टिनेंट प्रमाणिक ने 2019 में अफसर ट्रेनिंग अकादमी नागपुर से प्रशिक्षण प्राप्त कर कमीशन्ड ऑफिसर के रूप में एनसीसी की जिम्मेदारी संभाली। उनके नेतृत्व में एनसीसी कैडेट्स ने राष्ट्रीय स्तर के कैंपों में भाग लिया और कई कैडेट्स ने सेना, सीआईएसएफ, सीआरपीएफ व अग्निवीर में रोजगार पाया। कैडेट्स ने सामाजिक कार्यों जैसे नशा मुक्ति अभियान, रक्तदान, स्वच्छता अभियान और पर्यावरण संरक्षण में भी सक्रिय भागीदारी निभाई। कार्यक्रम में वरिष्ठ कैडेट प्रदीप टुड्डू, डॉक्टर पी.के. गुप्ता, प्रोफेसर इंदल पासवान, डॉक्टर संदीप चंद्र, डॉक्टर एस.पी. सिंह, प्रधान सहायक एम. मार्डी, लेखपाल हीरालाल सीट समेत बड़ी संख्या में एनसीसी कैडेट्स और शिक्षक उपस्थित थे। घाटशिला से सिद्धार्थ आनंद की रिपोर्ट। मैं जीवनदान हॉस्पिटल से घाटशिला के समस्त वासियों को गणतंत्र दिवस के शुभ अवसर पर सबको शुभकामनाएं देता हूं। मेरे यहाँ जीवनदान हॉस्पिटल में क्रिटिकल सिजेरियन, नॉर्मल डिलीवरी, जनरल पेशेंट को रखा जाता है। सिजेरियन के लिए डॉक्टर सुशील शर्मा, डॉक्टर टूबा रिम, जमशेदपुर के बहुत ही स्पेशलिस्ट सब आते हैं यहाँ सिजेरियन करने के लिए, सर्जरी करने के लिए, और जनरल ऑपरेशन भी होता है यहाँ पे। और घाटशिला में यहाँ पे हम लोग का 24 घंटा सर्विस है। यहाँ पे कोई भी टाइम रात को 12-1 बजे भी सिजेरियन किया जाता है। डॉक्टर साहब अवेलेबल रहते हैं यहाँ पे, और जनरल पेशेंट भी हर टाइम यहाँ पे सर्विस दिया जाता है। कुछ भी पेशेंट क्रिटिकल भी हम लोग केयर करते हैं इसको। मेरा रंग दे बसंती चोला, मेरा रंग दे बसंती चोला, मेरा रंग दे बसंती चोला, मेरा रंग दे बसंती चोला। हो आज रंग दे, हो माए रंग दे, मेरा रंग दे बसंती चोला, 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 माए रंग दे बसंती चोला। लौटेंगे लेकर आजादी का टोला, मेरा रंग दे, ओ मेरा रंग दे बसंती चोला, मेरा रंग दे बसंती चोला, मेरा रंग दे बसंती चोला, माए रंग दे बसंती चोला। ये वो चोला है कि जिस पे रंग चढ़े ना दूजा, ये वो चोला है कि जिस पे रंग चढ़े ना दूजा। हमने तो बचपन से की थी इस चोले की पूजा, कल तक जो चिंगारी थी वो आज बनी है शोला। मेरा रंग दे, ओ मेरा रंग दे बसंती चोला, मेरा रंग दे बसंती चोला, मेरा रंग दे बसंती चोला, मेरा रंग दे बसंती चोला। हो आज रंग दे, माया रंग दे, मेरा रंग दे बसंती चोला, 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 माए रंग दे बसंती चोला।
रंग दे बसंती चोला, मेरा रंग दे बसंती चोला, हो मेरा रंग दे बसंती चोला, मेरा रंग दे बसंती चोला, हो अज रंग दे, हो माए रंग दे, मेरा रंग दे बसंती चोला, माए मेरा रंग दे बसंती चोला, मेरा रंग दे बसंती चोला, मेरा रंग दे बसंती चोला, माए रंग दे बसंती चोला। सपने में देखा था जिसको आज वही दिन आया है, सपने में देखा था जिसको आज वही दिन आया है, सूली के उस पार खड़ी है माँ ने हमें बुलाया है, आज मौत के पलड़े में जीवन को हमने तोला, मेरा रंग दे, ओ मेरा रंग दे बसंती चोला, 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 आज रंग दे, भाई रंग दे, मेरा रंग दे बसंती चोला, 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 भाई रंग दे बसंती चोला। संदेशे आते हैं हमें तड़पाते हैं, वो चिट्ठी आती है वो पूछे जाती है कि घर कब आओगे, कि घर कब आओगे, लिखो कब आओगे, कि तुम बिन ये घर सूना सूना है। संदेशे आते हैं हमें तड़पाते हैं, जो चिट्ठी आती है वो पूछे जाती है कि घर कब आओगे, कि घर कब आओगे, लिखो कब आओगे, कि तुम बिन ये घर सूना सूना है। किसी दिलवाली ने, किसी मतवाली ने हमें खत लिखा है, ये हमसे पूछा है। किसी की सांसों ने, किसी की धड़कन ने, किसी की चूड़ी ने, किसी के कंगन ने, किसी के गजरे ने, किसी के गजरे ने, महकती सुबहों ने, मचलती शामों ने, अकेली रातों ने, अधूरी बातों ने, तरसती बाहों ने, और पूछा है तरसी निगाहों ने कि घर कब आओगे, कि घर कब आओगे, लिखो कब आओगे, कि तुम बिन ये दिल सूना सूना है। संदेशे आते हैं हमें तड़पाते हैं, जो चिट्ठी आती है वो पूछे जाती है कि घर कब आओगे, कि घर कब आओगे, लिखो कब आओगे, कि तुम बिन ये घर सूना सूना है।
यारों ने हमें ये लिखा है कि हमसे पूछा है। हमारे गाँव ने आम की छाँव ने पुराने पीपल ने बरसते बादल में खेत खलियानों ने हरे मैदानों ने बसंती बेलों ने झूमती बेलों ने लचकते झूलों ने दहकते फूलों ने चटकती कलियों ने और पूछा है गाँव की गलियों ने कि घर कब आओगे, कि घर कब आओगे, लिखो कब आओगे कि तुम बिन गाँव सुना सुना है। संदेश से आते हैं हमें तड़पाते हैं, जो चिट्ठी आती है पूछे जाती है कि घर कब आओगे, कि घर कब आओगे, लिखो कब आओगे कि तुम बिन ये घर सुना सुना है। भीख ममता की Hello everyone, I am Sapna Gorai, the principal of Swami Vivekanand Gurukulam. Our school is located in Narsingar, Dhalbungar since 2024. Our school is well equipped with a computer lab, laboratory, library and many more facilities for the all-round development of the students. We SVG family wish you happy 76th Republic Day to all of you. Thank you. भीख ममता की प्यार की गंगा की जो चिट्ठी आती है साथ बोलाती है। मेरे दिन बचपन के खेल वो आंगन के वो साया आंचल का वो टीका काजल का
वो लोरी रातों में, वो नरमी हाथों में, वो चाहत आँखों में, वो चिंता बातों में। बिगड़ना ऊपर से, मोहब्बत अंदर से, करे वो देवी माँ। यही हर खत में पूछे मेरी माँ कि घर कब आओगे, कि घर कब आओगे। गणतंत्र दिवस के उपलक्ष्य में हम अपने पूरे देशवासी को, साथ में हमारे विधानसभा का तमाम नारायण जनता जो है उनको हम बहुत बहुत बधाई, नमस्कार और धन्यवाद देंगे। और यही कहेंगे कि देश का आज़ादी सिर्फ क्रांतिकारी से नहीं बल्कि साधु संत महापुरुष का भी एक आशीर्वाद था, देश को आज़ादी मिला है। और निश्चित रूप से देश के प्रति हम सब का जो जिम्मेदारी है, जो कर्तव्य है, हम लोग निष्ठा के साथ हम सारे, खास करके युवा साथी को कहेंगे कि युवा साथी का लड़ाई से, संघर्ष से, क्रांति से ही देश को आज़ादी मिला है। और आज फिर एक बार ज़रूरत है कि वो युवा साथी फिर देश के प्रति अपना वफादारी, अपना ईमानदारी दिखाए और देश का सर्वांगीण हित में अपना छोटा छोटा स्वार्थ को त्याग करके निष्ठा के साथ, ईमानदारी के साथ देश का रक्षा करे। सबको बहुत बहुत बधाई, नमस्कार, धन्यवाद। नमस्कार, मैं सुब्रत कुमार विश्वास, स्वामी विवेकानंद कॉलेज ऑफ एजुकेशन के सेक्रेटरी और हमारे ट्रस्ट का चेयरमैन हूँ। मेरा ये कॉलेज 12 साल हो गया है और हमारा कॉलेज जो है झारखंड में 1 नंबर है। इस 26 जनवरी पर हम झारखंड वासियों को हार्दिक शुभकामनाएं, मेरे प्यार आशीर्वाद रहा है। सबको बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार। लोकतंत्र के महापर्व 76वें गणतंत्र दिवस के शुभ अवसर पर विद्या भारती विद्यालय, BDSL सरस्वती शिशु विद्या मंदिर घाटशिला पूरे देशवासियों को ढेर सारी शुभकामनाएं तथा हार्दिक हार्दिक बधाई देती है। मैं लखनलाल करमाली, प्रधानाचार्य सरस्वती विद्या मंदिर घाटशिला। सोना देवी विश्वविद्यालय परिवार की ओर से गणतंत्र दिवस की आप सभी को हार्दिक शुभकामनाएं। गणतंत्र दिवस के शुभ अवसर पर हमारे देशवासियों को और हमारे जितने मेंबर हैं सभी को शिव मंदिर तरफ से बहुत बहुत बधाई। 76वां गणतंत्र दिवस के अवसर पर पूरे घाटशिला वासी एवं समस्त झारखंड वासी को हमारे ओर से हार्दिक अभिनंदन, धन्यवाद। आप सभी देशवासियों, झारखंड वासियों एवं घाटशिला ताम्रनगरी वासियों, आप सभी को ये 76वें गणतंत्र दिवस की बधाई।
भरत सिंह वेलफेयर ट्रस्ट एवं भाजपा परिवार की ओर से आप सभी को 76वें गणतंत्र दिवस की बधाई एवं हार्दिक शुभकामनाएं। मैं रविशंकर सिंह, भाजपा जिला मीडिया प्रभारी एवं भरत सिंह वेलफेयर ट्रस्ट का सक्रिय सदस्य। नमस्कार, जय हिंद। लिखो कब आओगे कि तुम बिना आंगन सुना सुना है। संदेश आते हैं हमें तड़पाते हैं, जो चिट्ठी आती है वो पूछे जाती है कि घर कब आओगे, कि घर कब आओगे, लिखो कब आओगे कि तुम बिन ये घर सुना सुना है। सलाम दे, मेरे गाँव में है जो वो गली जहाँ रहती है मेरी दिलरुबा, उसे मेरे प्यार का जाम दे, उसे मेरे प्यार का जाम दे। वहीं थोड़ी दूर है घर मेरा, मेरे घर में है मेरी बूढ़ी माँ, मेरी माँ के पैरों को छू के तो उसे उसके बेटे का नाम दे। ऐ गुजरने वाली हवा जरा मेरे दोस्तों मेरे दिलरुबा, मेरी माँ को मेरा पैगाम दे, उन्हें जाके तू ये पैगाम दे। मैं वापस आऊंगा, मैं वापस आऊंगा फिर अपने गाँव में उसी की छाँव में, कि माँ के आंचल से गाँव के पीपल से किसी के काजल से किया जो वादा था वो निभाऊंगा। मैं एक दिन आऊंगा, 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 मैं एक दिन आऊंगा। मेरा घर माँ तू, मेरा घर माँ तू, तेरा सब कुछ मैं, मेरा सब कुछ तू। आप सुन रहे हैं डीजे तापस रिमी, डीजे तापस रिमी, डीजे तापस रिमी, डीजे तापस रिमी। दिल दिया है राही दे
लौह नगरी जमशेदपुर से मात्र आधे घंटे दूर घने जंगलों और स्वर्ण रेखा नदी के किनारे बसा है घाटशिला। कभी ढालभूम साम्राज्य का मुख्यालय रहा घाटशिला अपने साथ एक गौरवपूर्ण इतिहास लेकर चलता है। महान उपन्यासकार श्री विभूति बंदोपाध्याय ने घाटशिला प्रवास के दौरान कालजयी उपन्यास पाथेर पांचाली की रचना की थी। बाद में इसी उपन्यास पर फिल्म भी बनी। घाटशिला एक ऐतिहासिक, सांस्कृतिक और शैक्षिक महत्व का स्थल है। इस गर्व का नया अध्याय है सोना देवी यूनिवर्सिटी। नमस्कार, मैं हूं अंजलि और मैं खड़ी हूं सोना देवी यूनिवर्सिटी के कैंपस पे। बदलते दौर में एजुकेशन की जरूरतें बदल रही है। इन जरूरतों को ही पूरा करता है सोना देवी यूनिवर्सिटी। घाटशिला का पहला यूनिवर्सिटी है ये सोना देवी यूनिवर्सिटी। Education is the passport to the future, for tomorrow belongs to those who prepare it today. Yes, now it's chance to meet the Chancellor of Sona Devi University. सर नमस्कार, पहले तो आपको बहुत बहुत बधाई हो इतने खूबसूरत से कैंपस के लिए। नमस्कार। और सर ये जो सोना देवी यूनिवर्सिटी है इसका विजन क्या है? सोना देवी यूनिवर्सिटी का जो विजन है वह हायर एजुकेशन को प्रमोट करना, स्पेशली झारखंड और झारखंड से जो एडजॉइनिंग स्टेट्स हैं लाइक वेस्ट बंगाल एंड उड़ीसा, और ह्यूमन रिसोर्स के जो ड्रेनेज है उसको रोकना, फ्लाइट ऑफ कैपिटल को कम करना और इंडस्ट्री रेडी प्रोफेशनल्स को तैयार करना, ताकि यहाँ के बच्चों को बाहर जाकर के जॉब करने में जो परेशानी होती है और इसके साथ ही जो एक सोशल इक्विलिब्रियम सोसाइटी का जो ताना बाना है वो गड़बड़ हो जाता है, उन चीजों को ध्यान में रखते हुए सोना देवी यूनिवर्सिटी ने जमशेदपुर के कोलाहलपूर्ण वातावरण से दूर घाटशिला के प्राकृतिक मनोहारी वातावरण में NH18 पर इस विश्वविद्यालय की स्थापना की। सर और एक प्रश्न थी आपसे कि आज के दौर पे ट्रेडिशनल यूनिवर्सिटी की स्टडीज और इंडस्ट्री की रिक्वायरमेंट्स दोनों में ये गैप बहुत महसूस होता है, तो इस गैप को कैसे फिल करता है सोना देवी यूनिवर्सिटी? देखिए, न्यू एजुकेशन पॉलिसी में इसी बात को विशेष रूप से ध्यान में रख करके कई नए पाठ्यक्रम और जो एग्जिस्टिंग जो हमारे कोर्सेज थे उनमें कई बड़े बदलाव किए गए हैं। और उसी का एक बड़ा बदलाव है कि जो नए हमारे जो सिलेबस हैं उनमें 4 साल का ग्रेजुएशन ऑप्ट किया गया है, जो कि ऑनर्स की एक डिग्री होगी, और चौथे साल में स्पेशली 7th और 8th सेमेस्टर के अंतर्गत आपको इंटर्नशिप, इंडस्ट्री एकेडमिक कोलैबोरेशन और प्लेसमेंट, इन सब बातों को ध्यान में रख करके सारे सिलेबस को फ्रेम या रीफ्रेम किया गया है। बल्कि मैं ऐसा कह सकता हूं कि सोना देवी यूनिवर्सिटी अपने नए स्वरूप में, अपने नए कलेवर में, नई शिक्षा नीति के तहत उन सभी पाठ्यक्रमों को नए तरीके से, बिल्कुल नए रूप में अपने विद्यार्थियों को देने के लिए तत्पर है। क्या बात है, बहुत ही सुनने वर्ड आपकी ओर से सुनने मिले सर। और मैं देख पा रही हूँ यूनिवर्सिटी पे बहुत ही अलग अलग फैकल्टीज और एक अलग तरीके से आप डिजाइन किया गया है, कोर्सेज को समझाया गया है, तो उसके बारे में क्या विचार है? हमारे यहाँ जितने भी स्कूल्स हैं वो सारे स्कूल्स हम लोगों ने ट्रेडिशनल जो यूनिवर्सिटीज में होते हैं उनसे थोड़ा सा अलग रखा है। स्पेशली जो सिलेबस है उसको इस तरह से डिजाइन किया गया है कि जो भी बच्चे हमारे यहाँ से पढ़ करके निकले, उन बच्चों को न सिर्फ रोजगार मिले, बल्कि अगर वो चाहते हैं कि वो स्वरोजगार की भावना से जुड़ना चाहते हैं तो वो भी कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर कोई बच्चा यहाँ
इंक्यूबेशन सेंटर में ट्रेंड होकर के अपना स्टार्टअप शुरू करना चाहता है तो हमारे यहाँ वैसी फैसिलिटीज भी अवेलेबल हैं कि आप अपने स्टार्टअप्स को प्रमोट कर सकते हैं। इसके अलावा अगर वो स्टार्टअप भारत के औद्योगिक परिदृश्य को भी प्रभावित करता है तो वैसे स्टार्टअप्स में इक्विटी फंडिंग की भी व्यवस्था हम लोगों ने MOU के जरिए कर रखी है ताकि उन बच्चों को न सिर्फ स्वरोजगार से जोड़ा जा सके बल्कि दूसरे अन्य लोगों को भी उसमें रोजगार मिल सके। नया भारत और नई शिक्षा सोना देवी यूनिवर्सिटी ला रही है, ये तो मैं बिल्कुल कह सकती हूँ आपसे मिलकर। Sona Devi University offers diversified academic program, various disciplines. School of Pharmacy offers D Pharm, B Pharm and B Pharm lateral entry programs. School of Engineering and Technology offers Diploma, Diploma Lateral Entering, B.Tech, PG Diploma, Industrial AI and M.Tech programs in various engineering fields. School of Agriculture Science offers BSc Agriculture, BSc Fishery Science. Schools of Commerce and Management provides BBA, Enterprise BBA, BCom Honours, MCom, MBA and PG Diploma programs. School of Research offers PhD programs in wide range of disciplines. School of Humanities and Social Science provides BA, BA Honours, MA and PG Diploma programs in various subjects. School of Library and Information Science offers BLib and Information Science, MLib and Information Science and PG Diploma programs. School of Yoga and Naturopathy provides Diploma, BA, BA Honours and MA in Yoga and Naturopathy. School of Performing Fine Arts offers Diploma, Bachelor, Bachelor Honours and Master programs. School of IT and Computer Science provides BCA, MCA, BSc, IT, BSc Computer Science and MSc Computer Science. School of Science provides BSc, BSc Honours in various science subjects. सोना देवी यूनिवर्सिटी के स्कूल ऑफ फार्मेसी में स्टेट ऑफ आर्ट लैबोरेटरी मौजूद है। स्कूल ऑफ फार्मेसी ने देश के बड़े फार्मास्यूटिकल कंपनीज की जरूरतों के हिसाब से अपने कोर्स को डिजाइन किया है, जिससे यहाँ पढ़ने वाले स्टूडेंट्स को जॉब के लिए भटकना नहीं पड़ेगा। स्कूल ऑफ इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी ऑफर्स वेरियस कोर्सेज लाइक डिप्लोमा, डिप्लोमा इन पीजी, एमटेक, बीटेक एंड वेरियस एस्पेक्ट ऑफ इंजीनियरिंग कोर्सेज। कोलान क्षेत्र की पहली यूनिवर्सिटी है SDU, और ये जो है जो दूसरी ट्रेडिशनल यूनिवर्सिटीज हैं उनसे जो है आज के परिप्रेक्ष्य में जो न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी है उसके बारे में जो उसके कंपोनेंट हैं उन सभी पर ध्यान रखते हुए हम जो है जो मूल्य आधारित रोजगार प्रोफेशनल और जो है जो हमारी जॉब ओरिएंटेड कोर्सेज पर विशेष ध्यान दिया गया है यहाँ पर, जिससे कि जो है यहाँ के स्थानीय लोगों को जो है घर बैठे ही रोजगार मिल सके। एडवांस प्रोग्राम में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, मशीन लर्निंग, साइबर सिक्योरिटी और डेटा साइंस जैसे क्षेत्रों में बीटेक की विशेषज्ञता शामिल है। इसके अलावा स्कूल ऑफ इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी में लैटरल एंट्री का ऑप्शन मौजूद है। साथ ही मैकेनिकल इंजीनियरिंग में एमटेक और डिजास्टर रिस्क रिडक्शन मैनेजमेंट में पीजी डिप्लोमा जैसे पोस्ट ग्रेजुएट प्रोग्राम अवेलेबल है। मॉडर्न लैबोरेटरीज, वर्कशॉप एंड इंडस्ट्री रेलेवेंट प्रोजेक्ट स्कूल ऑफ इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी का फोकस एरिया है। क्या आपको लग रहा है मैं रिसर्च कर रही हूँ? जी हाँ, बिल्कुल सही समझा, मैं रिसर्च कर रही हूँ। और मेरे रिसर्च के मुताबिक ये बताता है कि सोना देवी यूनिवर्सिटी ऑफर करता है पीएचडी प्रोग्राम।
27 सब्जेक्ट पे। उनमें से 60 डिफरेंट स्टेट से रिसर्चर यहाँ रिसर्च कर रहे हैं। The School of Research offers PhD programs in a wide range of disciplines, जिसमें लैंग्वेज, सोशल साइंस, साइंस, कंप्यूटर साइंस, मैनेजमेंट जैसे सब्जेक्ट के ऊपर शोध किया जाता है। की फीचर्स एंड फैसिलिटीज, डिजिटल लर्निंग रिसोर्सेज। स्टूडेंट को यहाँ एक्सेस है डिजिटल लाइब्रेरीज एंड वीडियो कॉन्फ्रेंस के जरिए अपने डाउट्स क्लियर करने का। एडवाइजरी बोर्ड, सोना देवी यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट को मिलता है एडवाइजरी बोर्ड का साथ, जिसमें मौजूद है वेरियस फील्ड के एक्सपर्ट टू ब्रिज द गैप बिटवीन एकेडमिक एंड इंडस्ट्रीज। स्कॉलरशिप, 100% एकेडमिक स्कॉलरशिप भी मिल सकता है यहाँ के होनहार छात्रों को। इसके अलावा एडिशनल स्कॉलरशिप मिलता है आउटस्टैंडिंग स्टेट लेवल एथलीट्स को। प्लेसमेंट सपोर्ट, एडमिशन के वक्त छात्रों को रिटर्न में दिया जाता है इंटर्नशिप का एश्योरेंस, जिससे उनके प्लेसमेंट का रास्ता साफ हो सके। सोना देवी यूनिवर्सिटी को मिला साथ जाने माने एक्सेलराई जमशेदपुर का। साथ ही 2000 से भी अधिक किताब डोनेट की है एक्सेलराई जमशेदपुर ने सोना देवी यूनिवर्सिटी को। लाइब्रेरी, एयर कंडीशन with a vast collection of books, journals and digital resources. Auditorium, a modern venue for academic and culture events. हम सोना देवी विश्वविद्यालय में प्रैक्टिकल अप्रोच, रियल अप्रोच और एकेडमिक अप्रोच तीनों का सम्मिश्रण लेकर के आगे हम चलते हैं, जिससे कि विद्यार्थी अपने आप को एक स्पेसिफिक स्थान पे अपने को ले जा सके और सफलता की सीढ़ी को पहुंच सके। स्पोर्ट्स फैसिलिटीज, इंडोर एंड आउटडोर स्पोर्ट्स फैसिलिटीज, हॉस्टल्स, वेल फर्निश्ड accommodations, cafeteria and canteen, hygienic food options, banking and convenience services, on-campus banking and ATMs, classrooms and laboratories, equipped with the latest technology, transportation, comprehensive services for the students and staff. एक मजबूत बुनियाद पे खड़ा है ये सोना देवी यूनिवर्सिटी। अपने खुद के 25 एकड़ में फैला हुआ ये कैंपस बाहे फैलाए तैयार है। भारत ही नहीं पूरी दुनिया के स्टूडेंट्स के लिए।